ग्वालियर बुक कराए, उसके बाद में मल्हारराव और उसके बाद में अहिल्याबाई होलकर एक बहुत अच्छी शिल्प लगी हुई थी। मैंने कहा ये अजापाल से प्रजापाल बने लोग हैं। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बचपन में पशुपालन को आत्मसात किया, ठीक आज जिनकी हम जन्म जयंती मना रहे हैं, महाराजा मल्हारराव होलकर ने भी बचपन में वही भेड़ बकरी पाले थे। लेकिन तीसरा और कैरेक्टर जिनको कहते हैं गोपाल पाल, यानी कि बंगाल के राजा, उनकी एक और भी कहानी है। वो कहानी यानी कि वो हमारा गणपत, जो हमारा सरदार बायपत यानी कि गोपाल सिंह के पिता की मृत्यु होने के बाद में, ये तीनों महापुरुषों की पिता की मृत्यु हो चुकी है बंधुओं। या चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे अपने गोपाल पाल हो, चाहे मल्हारराव होलकर, ये तीनों कैरेक्टर ऐसे हैं। तो यहां तक कि उनकी तो गोपाल पाल की मां ने तो उसी वृक्ष को चुना और अनवरत रूप से गर्भवती होने के बाद में भी उसी पेड़ के नीचे अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के बैठी और उन्होंने अपने बच्चे का इस प्रकार से लालन पालन किया कि वो इस पूरे भारत देश का एक बहुत बड़ा शासक बना। अरे दुनिया जानती है कि हम लोग दूध वाले हैं, दुनिया जानती है कि हम आजाद धेनुपाल हैं। अरे हमारा दूध पूरी दुनिया को बलवान बनाता है, लेकिन क्या आपको कभी सोचा, अरे हमारी माताओं का दूध, हमारी माताओं का संस्कार ऐसे संस्कारवान व्यक्तियों की फौज खड़ी करता है। इसीलिए आज आप जानते होंगे पन्ना धाय को, लेकिन इस अगर राजस्थान की भूमि पर रहते हो तो आपको जानना होगी रूपमती गाडरी को। यानी कि पन्ना धाय से भी पहले एक धाय माता हुई जिसका नाम था रूपमती गाडरी, जिसने ऐसे व्यक्ति का लालन पालन किया कि वो गुजरात की भूमि पर राजा बनराज बना। तो ये इतिहास में अपने आप में ये जानना होगा कि आज आप अपने आप को ये कहते हो यार गा माने तो गाडर है, गा माने गाय है, गा माने गुजर है, गा माने गड़रिया, गा माने ग्वाल है, गा माने गोप है। अरे इस गा का मतलब समझे कि गण गण ना गणनी गणित, समझ रहे एक एक शब्द को, बहुत गहरा, यहाँ व्यास भी बैठे हुए, बहुत बैठे हुए। गा की शब्द की महिमा को समझना, क्योंकि 12 पुस्तकें आ चुकी हैं। आने वाले समय में 3-4 महीने के अंदर चरवाहा संस्कृति और इतिहास और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आ रहे हैं। तो उन शब्दों को सुनिए कि गण गण ना गणनी गणित, जय गणपत गणराज, गो गा की गाथा में गण आर्यों के काज। तो आपको कभी आपने सोचा अरे भाई साहब ये तो नाम बेकार है, ये पाल बेकार है, ये बनावटी है, ये भगेल बेकार है। अरे कभी अपने आप में भी सोचो है कौन? ये सभी एक ही रूप है, चाहे आप इसको कुछ भी कहिए। कभी आपने इसका पर्याय देखा? इसका पर्याय क्या है? गडरिया का, पाल का, भगेल का, धनगर का, कुरबा का, इसका पर्याय जानते हो? इसका पर्याय है धनपति, धनवान, स्वामी, रक्षक और राजा। ये जन्मजात राजा हैं। आप अपनी ताकत को ये समझना होगा कि युगों युगों से इस धरती पर धर्म गुरु का मान है धनगर, और पथ विरमित को राह दिखाए अमिट छाप निशान है धनगर, और जल जंगल और जीव की रक्षा रक्षक की पहचान है धनगर, मान है धनगर, शान है धनगर, जिंदा स्वाभिमान है धनगर। तो आज ये संकल्प लेकर के जाएं, ऐसे क्रांति वीरों को बढ़ावा दें, क्योंकि इतिहास है, इतिहास जिंदा रहेगा तो सब कुछ रहेगा। आज मल्हारराव होलकर का इतिहास जिंदा है तो आप याद कर रहे हो, लेकिन बहादुर गडरिया के बारे में आप जानते नहीं तो उनको याद नहीं करते। तो इतिहास का सम्मान कीजिए, आपका भी सम्मान बढ़ेगा। बहुत समय लिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई घनश्याम होलकर जी, अब इनके व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आज हम जैसे व्यक्ति जो 2 शब्द कहने की अगर बात हमारे अंदर है तो वो सब इनकी देन है।
और जब तक किसी के किए को मानोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। एक ऐसा व्यक्तित्व हमको संबोधित करके गए, बहुत बहुत धन्यवाद।